हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टेक पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें डिस्कस करने जा रहा है अबाउट लाइक दिस एक नेक्स्ट अप्रोच बेसिकली। सो लाइक हम लोगों ने बहुत सारे अप्रोचेस देखे इसमें, जैसे लाइक डीबी फर्स्ट अप्रोच भी देखा, लाइक कोड फर्स्ट अप्रोच भी देखा, और लास्ट टाइम लाइक वी हैड डिस्कस अबाउट लाइक द डीबी फर्स्ट अप्रोच। तो बेसिकली डीबी फर्स्ट अप्रोच में लाइक वी हैड सीन बेसिकली लाइक ऑल द स्टेप्स लाइक फॉर द इम्प्लीमेंटिंग डेटाबेस एंड ऑन ऑल द थिंग्स, जहाँ पे लाइक कुछ हम लोगों ने कुछ कंपेरिजन भी देखे, लाइक comparison with code first approach. So like what are the like advantages basically over the like the DB code first approach in the DB first approach basically. So that all the things like we discussed in the like the last session about in the like the DB first only with the implementation like we had seen. So now in this session basically like we are going with like the one more approach. So that approach like we are implementing with the code first approach only. सो हम लोगों ने देखा कि बेसिकली कोड फर्स्ट अप्रोच में अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है, सो इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एनीथिंग इन द कोड फर्स्ट अप्रोच। तो अभी हमें ट्राई क्या करना है यहाँ पे, कोड फर्स्ट अप्रोच में जो भी कोड इम्प्लीमेंटेशन हमारा होता है वो सेम कोड इम्प्लीमेंटेशन होगा, बट हियर लाइक वी विल ट्राई टू यूज लाइक द सम डिफरेंट अप्रोच, दैट इज एजेक्स अप्रोच। सी लाइक वी ऑलरेडी लाइक न्यू अबाउट लाइक दी एजेक्स कि एजेक्स के अंदर क्या होता है, क्या फंक्शनलिटीज होता है, एंड ऑल्सो लाइक वी आर डिस्कस अबाउट द एजेक्स एक्सटेंशन इन द ASP.NET। तो बेसिकली जो एजेक्स होता है और एजेक्स का जो मेन फंक्शनलिटी होता है उसका मेन काम क्या होता है, उसका मेन रोल क्या होता है, तो हमें पहले तो उसके आइडेंटिटीज फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए क्या लाइक उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं फॉर आवर एप्लीकेशन। अगर मैं मेरे एप्लीकेशन में जो बिजनेस लेवल एप्लीकेशन जो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं वो एप्लीकेशन में इफ आई एम लाइक ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द एजेक्स, सो व्हाट लाइक उसके अगर मैं इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं ओवर आवर एप्लीकेशन। सो विल सी दैट बेसिकली हमें पता है कि बेसिकली एजेक्स क्या होता है, एजेक्स किसके लिए हमें यूज करना है, बट लाइक राइट नाउ वी डोंट नो अबाउट लाइक हाउ टू इम्प्लीमेंट द एजेक्स इन ओवर द एप्लीकेशन। सो अभी हमें वही देखना है कि बेसिकली हमारे जो लाइक .NET कोर एप्लीकेशन में जहाँ पे हम लोग काम करें MVC के अंदर, तो वहाँ पे हमें आपको दिखा होगा बेसिकली कि एजेक्स को कैसे यूज करना है, और एजेक्स को यूज करने के लिए क्या क्या फंक्शनलिटीज की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग पहले फंक्शनलिटीज डिस्कस करेंगे उसके अबाउट लाइक द एजेक्स कि बेसिकली एजेक्स को कहाँ पे और कैसे यूज करना है आपको, और लाइक वी ऑलरेडी लाइक न्यू अबाउट लाइक द जावास्क्रिप्ट, जो जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी जो हम लोगों ने पहले फिनिश किया हुआ है, उसके हमें फिलहाल के लिए अभी नाउ लाइक इन दिस अप्रोच लाइक वी नीड इट्स। सो बेसिकली देखिए कि अगर मुझे एजेक्स को इम्प्लीमेंट करना रहेगा इन आवर एप्लीकेशन, सो विदाउट जावास्क्रिप्ट और विदाउट जेक्वेरी नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द एजेक्स अप्रोच, बिकॉज एजेक्स का जो फंक्शन या सिंटैक्स होता है, सो दैट एवरीथिंग द एजेक्स सिंटैक्स एंड दैट मेन इम्प्लीमेंटेशन it depends upon like the javascript and jquery only. If you remember like the syntax of the javascript, so like we can easily implement that. Also like we had seen that jquery wala, so jquery वाला part भी like it was not difficult, वो बहुत सिंपल था इम्प्लीमेंटेशन के लिए। नाउ अगेन वी विल सी द सेम सिंटैक्स हियर बट लाइक विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेक्स। Okay, so like we are not going with the ajax like the jquery separately, but like now we will try to implement the ajax with our the application। तो देख लेते पहले तो बेसिकली एजेक्स को यूज क्यों करना है हमें और हमारे एप्लीकेशंस के अंदर, और कैसे यूज करना है, तो उसके लिए क्या सिंटैक्स और क्या चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, सो लाइक विल सी बेसिकली तो देखिए जैसे लाइक हम लोगों ने डीबी फर्स्ट अप्रोच को डिस्कस किया लाइक लास्ट सेशन में, देखा हम लोगों ने उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे और क्या कैसे करना है। जो बेसिकली जो सिंटैक्स मतलब सिंटैक्स में उसमें कोई भी कुछ भी चीज़ें नहीं है, मेनली लाइक वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द पैकेजेस कि कौन से पैकेजेस हमें वहाँ पे इंस्टॉल करना, और जो पैकेजेस के हेल्प से हम लोग वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे थे, करेक्ट। सो अभी यहाँ पे हमें वही चीज़ें देखना है कि इसके लिए क्या बेसिकली सिंटैक्स हो सकता है, अगर एजेक्स को अगर मुझे इंप्लीमेंट करना रहेगा इन आवर एप्लीकेशन, तो उसके लिए क्या सिंटैक्स मुझे फॉलो करना पड़ेगा, और एजेक्स क्यों चाहिए हमें बेसिकली एप्लीकेशन के अंदर। तो देखिए जो डीबी फर्स्ट और कोड फर्स्ट अप्रोच जो हम लोगों ने डिस्कस किया, तो उसके अंदर भी हम लोग डेटाबेस का इंप्लीमेंटेशन कर पा रहे हैं। लाइक व्हाई वी नीड द एजेक्स अगेन, ठीक है। एजेक्स भी वही सेम काम करने वाला है, जो चीजें आपने कोड फर्स्ट और डीबी फर्स्ट अप्रोच के अंदर की है वो सेम चीजें वो एजेक्स भी करेगा। सो लाइक व्हाई वी नीड बेसिकली लाइक अगर विद एजेक्स अगर मैं जा रहा हूँ या विदाउट एजेक्स जा रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या डिफरेंशिएशन या कुछ
कुछ सिमिलरिटी या कुछ डिफरेंशिएशन पॉइंट्स हमें मिल सकता है क्या, कुछ डिफरेंस मिल सकता है. सो लाइक वी विल डिस्कस दैट. देखिए, अगर लाइक विल टॉक अबाउट द कोड फर्स्ट अप्रोच, तो लाइक मैं अभी जो लाइक एजेक्स का इंप्लीमेंटेशन सबको दिखाने वाला हूँ. सो दैट एजेक्स आई एम गोइंग टू यूज इन द लाइक द कोड फर्स्ट अप्रोच ओनली, नॉट नेसेसरी टू गो विद द कोड फर्स्ट अप्रोच ओनली. आपके पास जो कोई भी अप्रोचेस रहेगा लाइक कोड फर्स्ट हो या डीबी फर्स्ट हो, तो दोनों में से आपको जो कोई भी अप्रोच सेलेक्ट करना है और उसके साथ भी आप एजेक्स को यूज कर सकते हो. सिर्फ उसको यूज कैसे करना है, उसका इंप्लीमेंटेशन सिंटैक्स हमें पहले तो देखना है कि उसके सिंटैक्स के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो पहले हमें देखने पड़ेंगे कि जो जो पैरामीटर्स रहेंगे, पैरामीटर्स की फंक्शनलिटी क्या होगी, वहां पे कौन सा डेटा हमें पास करना रहेगा. सो वो भी हमें सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी एंड देन ओनली लाइक विल गो फॉर द इंप्लीमेंटेशन. So देखिए like we'll see the Ajax with core MVC. ठीक है, इसके साथ एजेक्स को अभी कैसे यूज करना है उसका हम लोग यूज देखेंगे पहले तो देखिए सबसे सिंपल एजेक्स का जो लाइक मेन एडवांटेज होता है वो किसके लिए होता है कि वी लाइक डू नीड टू लाइक रिफ्रेश और पेज अगेन एंड अगेन. सो विदाउट रिफ्रेशिंग एनी पेज फंक्शनलिटी लाइक वी कैन इंप्लीमेंट ऑल ऑफ द थिंग्स. मतलब हमें जो भी डेटा वगैरह रिट्रीवल करना रहेगा, सो दैट आल्सो लाइक वी कैन इजीली फेच लाइक एनी डेटा विदाउट रिफ्रेशिंग एनी पेज. जैसे प्रीवियसली सेशन के अंदर हम लोगों ने देखा कि हम लोग डेटा को फेच भी कर रहे हैं, डेटा को ऐड भी कर रहे हैं और डेटा के साथ बहुत सारे ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं. बट एवरी टाइम लाइक वी नीड पेज रिफ्रेश. सो लाइक व्हाई वी आर गोइंग टू अवॉइड लाइक दैट पेज रिफ्रेश. हमें क्यों लाइक पेज रिफ्रेश को अवॉइड करना है वहाँ पे. देखिए लाइक अगर हर एक टाइम पे अगर आप पेज रिफ्रेश करने जाओगे, सो लाइक इट्स कॉल्ड एज लाइक योर नेटवर्क ट्रैफिक. तो नेटवर्क ट्रैफिक मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपका एप्लीकेशन रन होता है, सो इन द एप्लीकेशन देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ एक्शन एंड लॉट्स ऑफ कंट्रोलर फाइल. तो जब भी कोई एक्शन को आप कॉल करते हो तो उस टाइम पे वो क्या करता है, सेकंड वाला जो एक्शन या कुछ अदर वाले जो एक्शंस रहेंगे, सो दैट टाइम दैट ऑल द एक्शंस आर लाइक द बिजी ऑन दैट स्टेटस. तो वहां पे होता क्या, हर एक एक्शंस लाइक वन बाय वन सारे एक्शंस वहां पे वर्क करने स्टार्ट करते हैं. तो हर एक जब भी आप पेज रिफ्रेश करने जाओगे तो वो पहले तो लाइक इट विल जस्ट लाइक ट्राई टू फाइंड आउट लाइक योर एक्शन फ्रॉम दैट कंट्रोलर. देखिए लाइक अगर सपोज कीजिए कि मेरे पास जो कंट्रोलर का नाम है कौन सा टेस्ट करके नाम का कंट्रोलर है, एंड इन दैट आई हैव 500 to 1000 एक्शंस. ठीक है, इतने सारे एक्शंस अगर रहेंगे और जब भी मैं कोई रिक्वेस्ट पास करता हूँ फ्रॉम द लाइक द क्लाइंट साइड, तो पहले तो इसे फाइंड आउट करना है कि कौन से एक्शन के लिए मेरा रिक्वेस्ट वहां पे जा रहा है. तो इतने सारे रिक्वेस्ट में से अगर कंसिडर करो कि लाइक देयर आर 1000 रिक्वेस्ट, 1000 एक्शन, तो पहले तो इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि लाइक कौन से एक्शन के लिए मुझे रिक्वेस्ट उसका सेंड करना है. ठीक है, इफ आई एम द लाइक क्लाइंट, इफ आई एम द यूजर, बेसिकली लाइक व्हेन आई एम सबमिटिंग एनी फॉर्म, आफ्टर सबमिटिंग वेयर दैट रिक्वेस्ट शुड बी गेट लाइक सेंड. ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे एक्शन में से लाइक हाउ इट विल सिलेक्ट बेसिकली. अभी इतने सारे एक्शन में से पहले तो इसे फाइंड आउट करना है कि मेरा फंक्शनलिटी कहाँ पे, मैं जो भी फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ फॉर्म का डेटा मुझे कहाँ पे जाके सबमिट करना है, कहाँ से डेटा मुझे कलेक्ट करना है. तो वो कैसे मैं फाइंड आउट करूँ. अगर देखिए लाइक जब भी कोई भी रिक्वेस्ट, अगर मैं आपको यूजुअली बता देता हूँ, जो भी लाइक हम लोग एप्लीकेशन में काम करते हैं, तो कोई भी जब भी यूजर अपना रिक्वेस्ट सेंड करता है फॉर एनी रिस्पॉन्सेज फॉर एनी डेटा, सो दैट टाइम लाइक व्हाट थिंग्स आर लाइक हैपनिंग. जब भी यूजर कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करता है फॉर लाइक एनी डेटा, एट दैट टाइम इट जस्ट सर्चिंग फॉर लाइक द एक्शन. और इतने सारे एक्शन में से अगर आप कोई पर्टिकुलर एक्शन को अगर आप सर्च करते हो, सो इट्स टेकिंग लाइक द टू मच टाइम, इट्स टू मच टाइम कंज्यूमिंग वी कैन से. ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग जो स्पेसेस है, लाइक हाउ वी कैन रिड्यूस इस बेसिकली. ठीक है, तो ये मुझे रिड्यूस करना, मुझे नहीं चाहिए लाइक जो भी लाइक नेटवर्क से, जो भी लाइक ट्रैफिक से हमारे रिक्वेस्ट के बीच में, तो मल्टीपल रिक्वेस्ट में से मुझे तो पहले तो मेरा पर्टिकुलर फाइंड आउट करना है कि मेरा जो रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रहा है. इतने सारे कंट्रोलर के अंदर जितने भी एक्शन डिफाइन है, तो इतने एक्शन में से मेरा रिक्वेस्ट कहाँ पे पास हो रहा है. लाइक दैट वी नीड टू फर्स्ट लाइक फाइंड आउट एंड देन ओनली वी कैन गो फॉर लाइक द नेक्स्ट थिंग ओनली. सो देखिए लाइक यहाँ पे एक चीज मैटर करता है, वो कौन सा होता है कि जब आप कोई इंप्लीमेंटेशन के लिए जाते हो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द विदाउट एजेक्स. ठीक है, लाइक विल डिस्कस लाइक विद एजेक्स और विदाउट एजेक्स लाइक क्या होगा, लाइक आपके फंक्शन में क्या फर्क पड़ सकता है. अगर आप विदाउट एजेक्स की बात करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक सिंगल कंट्रोलर है जो कंट्रोलर के साथ में अभी कोई ऑपरेशंस को परफॉर्म करने जा रहा हो. ओके, एंड इन द सेम कंट्रोलर लाइक देयर आर लाइक द 1000 to 2000 एक्शन. तो यहाँ पे ये कंसर्न क्या है, लाइक व्हाट इज माय बेसिकली कंसर्न,
इफ आई एम सेंडिंग एन रिक्वेस्ट टू लाइक दिस गिवन कंट्रोलर, सो लाइक ये कंट्रोलर को पहले तो सर्च करना पड़ रहा है कि इसमें से कौन सा मुझे लाइक एक्शन को सबमिट करना है वहां पे। तो जब भी लाइक एक्शन को आप सबमिट करने जाते हो, लाइक आई थिंक यू हैड सीन ओवर देयर लाइक वन पेज रिफ्रेश इज गोइंग ओवर देयर, मतलब हर एक टाइम पे जब आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो आपका पेज क्या हो जाता है, पेज रिफ्रेश हो जाता है, पेज रिलोड हो जाता है। और वो जब तब तक रिलोड करेगा जब तक आपका कुछ जो सोर्स है, जब तक आपका कंटेंट लोड नहीं हो रहा है तब तक वो क्या करेगा, उसको लोड करते रहेगा। सो सी लाइक इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग ना। देन अगर सपोज कीजिए कि 1 लाख मेरे पास अगर एक्शन मेथड रहेंगे, सो हाउ वी कैन सेंड लाइक एनी रिक्वेस्ट ओवर देयर। तो मुझे तो पहले करना है क्या, लाइक वी जस्ट लाइक नीड टू रिड्यूस लाइक द ट्रैफिक और लाइक द नेटवर्क्स फ्रॉम दैट। तो उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो वो ट्रैफिक्स को, देखिए मुझे पेज रिफ्रेश नहीं चाहिए। जो पेज मेरा लोड होता है ड्यू टू सम लाइक द एक्शन, बिकॉज उसे वो जो कंटेंट हमें चाहिए रहता है, सो दैट कंटेंट वी अनेबल टू लाइक फाइंड आउट बेसिकली। सो इन दैट केसेस ओनली लाइक वी आर गेटिंग दैट कि ये जो चीजें रहती है, लाइक जो चीजें हमें चाहिए रहते हैं कि उसे हम लोग फाइंड आउट कर पाते, उसका डेटा भी हमें मिल जाता है। बट ओनली थिंग इज व्हाट, कि जो भी कंटेंट को आप सर्च करने जाओगे ना, वो सर्च करने के लिए बहुत लाइक इट विल टेक लाइक लॉट्स ऑफ टाइम। तो ये जो भी टाइम ये ले रहा है, ये टाइम को अगर मुझे अवॉइड करना है, लाइक हाउ आई कैन लाइक अवॉइड दिस लाइक द टाइमिंग बेसिकली। तो मुझे इतना सारा टाइम वहां पे मुझे लाइक ये नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, लाइक कहाँ पे भी मेरा एक्स्ट्रा टाइम नहीं जाना चाहिए। सो हाउ वी कैन लाइक अवॉइड इट बाय यूजिंग द एजेक्स ओनली। So Ajax is like the one of the functionality or like one of the like the library we can say, it will try to reduce like the lots of traffic from your application. तो जितना भी ट्रैफिक आपका जनरेट हो रहा है इन योर एप्लीकेशन, जितने भी नंबर ऑफ एक्शन में से, तो यहाँ पे भी सेम करेंगे। जब भी एजेक्स वाला अप्रोच हम लोग यूज करेंगे फॉर द डेटाबेस पर्पस, इन द सेम केसेस लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू डू अदर बेसिकली, हम लोग यहाँ पे भी सेम रिक्वेस्ट भी पास करने वाले हैं। बट यहाँ पे एक चीज होगा कि जब भी मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पे पास होने वाला है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा, कौन सा, कि यहाँ पे कोई भी पेज रिफ्रेशमेंट या लाइक जितने भी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है, मुझे पेज रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट एनी पेज रिफ्रेश ओनली इट विल टेक 1 to 2 seconds ओनली फॉर सर्चिंग एनी एक्शन इफ वी आर गोइंग विथ एजेक्स। तो एजेक्स का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, लाइक इट जस्ट लाइक रिड्यूसिंग योर द नेटवर्क ट्रैफिक, इट जस्ट रिड्यूसिंग योर द लाइक मेन टाइम। ओके, सो मुझे जितना टाइम लगता है फॉर लाइक द सर्चिंग एनी रिसोर्सेस, इफ सपोज लेट्स कंसिडर कि इट्स टेकिंग अराउंड लाइक द 30 minutes फॉर सर्चिंग एनी रिसोर्सेस, if you are going with the Ajax, so it will take hardly 2 to 3 minutes for searching your resources. So that is the main advantage or like that are the main benefits of using the Ajax in your application. तो अगर यही सेम Ajax का जो implementations की मैं जो बात कर रहा हूँ, इसे अगर मुझे implement करना रहेगा in your application, so how we can use it basically। और application के अंदर देखिए लाइक यहाँ पे let's talk about the Ajax कि Ajax जब भी डेटा अपना पास करता है या डेटा को कहाँ पे रिटर्न करता है, मतलब फॉर योर रिक्वेस्ट एंड फॉर लाइक द रिस्पॉन्स जनरेटिंग, लाइक व्हाट टाइप ऑफ लाइक रिक्वेस्ट वी कैन पास टू लाइक द सर्वर, मतलब कौन से टाइप में रिक्वेस्ट हम लोग पास कर सकते हैं। तो मोस्टली द एजेक्स इज डीलिंग विथ लाइक द सम जेसन फाइल और समथिंग एक्सएमएल फाइल डेटा। ठीक है, तो मोस्टली द डेवलपर दे आर सजेस्टिंग टू लाइक यूज ओनली द लाइक द जेसन डेटा ओनली हियर। तो लाइक विल सी बेसिकली लाइक हाउ वी कैन हैंडल लाइक द जेसन डेटा इनसाइड दिस। तो हमें पहले तो देखना है कि जेसन वाला डेटा कैसे हमें हैंडल करना है, जेसन का रिक्वेस्ट हम लोग कैसे पास करेंगे टू द एक्शन। बिकॉज अभी तक के जितने भी सेशंस थे, लाइक जो एमयूसी के सेशन हम लोगों ने देखे डॉट नेट कोर एमयूसी के अंदर, वहां पे लाइक वी हैड जस्ट लाइक हैंडल दैट लाइक ऑल द रिक्वेस्ट रिगार्डिंग लाइक द व्यूज ओनली। और यहाँ पे जो अभी हम लोग देखेंगे तो इसमें कौन सा रिक्वेस्ट हम लोग पास करने वाले, तो यहाँ पे चेक करेंगे कि हम लोग हाउ वी कैन पास लाइक द जेसन डेटा वाला रिक्वेस्ट एंड हाउ टू गेट लाइक द जेसन रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर साइड्स। मतलब सर्वर को जो मेरा रिक्वेस्ट जा रहा है वो जेसन फॉर्मेट में जा रहा है और जेसन फॉर्मेट का ही डेटा मैं अभी रिटर्न करने जा रहा हूँ। देयर इज नो सच काइंड ऑफ व्यूज वेयर वी आर रिटर्निंग द डेटा। मतलब इंस्टेड ऑफ व्यू नाउ वी आर डायरेक्टली गोइंग, वी आर जस्ट लाइक डीलिंग विद लाइक द जेसन डेटा नाउ। तो यहाँ पे देखो जेसन डेटा अगर टैकल आउट करना रहेगा तो जेसन डेटा कैसे लाइक ये कैसे ट्रीट करेगा बेसिकली इन द एजेक्स अप्रोच। ठीक है, विल सी द लाइक अप्रोच स्टेप्स बेसिकली what things are there like that things like we need to prefer for implementing the databases। so देखिए लाइक यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि पेज रिफ्रेशमेंट्स अगर मुझे अवॉइड करना है, so in this case like we need then like the jQuery only like for implementing the Ajax। and I know like everyone I hope like everyone has know about like the jQuery syntax। तो बेसिक जो हमारा jQuery का syntax like I'll just like revise it and after that like we'll go with this implementation। So like you can also like revise that like all the implementation part।
See, basically the simple part, like for defining the jQuery here, like we were using dollar document dot ready, and in that like we'll pass the function. Okay, so this was the basic syntax. So the document वाला event, it was just handling your the entire page. मतलब page refresh पे जो भी आप काम करते हो, जो like what we can say here, your entire page, मतलब जो भी पेज लोड जो इवेंट था हमारा ASP.NET में, सो दैट इज वर्क लाइक दी पेज लोड हियर डॉक्यूमेंट. तो इसके अंदर आपको वही फंक्शन पास करना है जो फंक्शंस को आपको पेज रेंडर होते ही आपको कुछ वहां पे उसका रिजल्ट अगर चाहिए रहेगा, सो वही फंक्शंस को आपको यहाँ पे कॉल करना है. अदरवाइज वॉट एवर द फंक्शन लाइक यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन योर .NET Core application now, so that function you can create outside of this syntax. So basically this syntax will work for like what, for the page load. तो जब भी मेरा पेज लोड वाला इवेंट वर्क करेगा, सो दैट टाइम ओनली दिस फंक्शनलिटी विल लोड. ठीक है. सो आफ्टर दैट जो भी इसके बाद की जो फंक्शनलिटीज है मेरे, लाइक वो फंक्शन किसके बेसिस पे डिपेंड करेंगे, बेस्ड ऑन यूर लाइक द सम डिफरेंट क्लिक्स, मतलब कहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ से मेरा डेटा जनरेट हो रहा है. सो जो भी चीजें आएगी वो सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो उसके ऊपर वहां पे वो डिपेंड करने वाले. करेक्ट. सो ये चीजें रहेगी लाइक फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ओनली. सो देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर मैं कोई फंक्शन बना रहा हूं, लेट्स से डिफाइन वन लाइक फंक्शन फॉर फेच. तो ये फेच वाला फंक्शन मुझे चाहिए, तो फेच फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, मेरा इंप्लीमेंटेशन पार्ट लिख दूंगा. सो राइट नाउ वी डोंट नो अबाउट लाइक द एजेक्स सिंटैक्स, बट लाइक विल सी बेसिकली जो jQuery का फंक्शन है वो कैसे हैंडल करने वाले हम लोग. तो यहाँ पे जो भी फंक्शन हम लोग बनाएंगे फेच वाला, तो ये फंक्शन देखिए किसके ऊपर तो डिपेंड है. तो हमें इसके लिए पहले तो क्या करना पड़ता है, पहले तो लाइक वी नीड टू क्रिएट द बटन फॉर हैंडलिंग दिस फंक्शन, द फेच वाला जो फंक्शन है. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो जैसे कि जावास्क्रिप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द .NET Core MVC. तो इसके अंदर एंकर टैग के अंदर लाइक वी आर पासिंग वन फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज ऑन क्लिक. ये फंक्शन हम लोग यहाँ पे पास करते हैं, और ऑन क्लिक के अंदर वी आर जस्ट कॉलिंग दिस फंक्शन दैट इज फेच वाला. तो इसमें होगा क्या बेसिकली, जब ये एंकर टैग, मतलब सपोज कीजिए कि यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट रहेगा, लेट्स से डेमो करके टेक्स्ट है, और यहाँ पे एंकर टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज किया हुआ. तो जैसे मैं डेमो के ऊपर, डेमो टेक्स्ट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद इट विल जस्ट कॉल टू दिस गिवन फंक्शन, और ये फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शनलिटी रहेगा ये सारा इंप्लीमेंटेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा. मतलब इसके अंदर जो भी रिजल्ट रहेगा वो रिजल्ट आपको इसके अंदर दिख जाएगा बेसिकली. ठीक है. सो ये बेसिकली होता है जो फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग. द वन मोर थिंग इज व्हाट, द मेन लाइक जो भी फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं अभी, ये फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ये जो मैं जैसे मैंने बोला कि ये पेज लोड वाला इवेंट है आपका, तो पेज लोड इवेंट में ये फंक्शन का क्या काम हो सकता है. तो देखिए, अगर ये फंक्शंस को मैं यहाँ पे कॉल करूँ डायरेक्टली बाय द बैकएंड साइड्स, सो देखिए यहाँ पे मुझे कोई बटन की जरूरत नहीं, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें यहाँ पे. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन, ये फंक्शन कब लोड होगा आपका, जब मेरा पेज लोड होगा तब, जब भी हम लोग जब भी पेज को ये रेंडर करेंगे, इन दैट टाइम ओनली योर दिस फेच वाला फंक्शन विल आल्सो गेट लोड. ठीक है. मतलब क्या है कि ये जो फेच वाला फंक्शन इट डिपेंड्स ऑन दिस लाइक दिस मेन बॉडी, दिस मेन फंक्शन वेयर लाइक वी आर लोडिंग आवर डॉक्यूमेंटेशन, वी आर लोडिंग आवर डॉक्यूमेंट्स. ओके. सो दिस इज अबाउट व्हाट बेसिकली jQuery सिंटैक्स जो हम लोगों ने इसके अंदर काम किया हुआ है. Okay, so like now we will go for like the next things, that is for like the AJAX syntax. So we will see the AJAX syntax, what things are required like for handling the AJAX data. So we will come to that. So main the AJAX वाला syntax जो है, ठीक है. तो इसका सिंटैक्स अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सो लाइक वी आर कॉलिंग एज डॉलर डॉट एजेक्स. ठीक है. डॉलर आपको पता है कि डॉलर साइन हम लोग किसमें यूज करते हैं, jQuery में. सो पहले तो jQuery के जो भी लाइब्रेरीज है वो पहले तो आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे. विदाउट इंपोर्टिंग लाइक वी अनेबल टू यूज दिस लाइक एजेक्स वाला फंक्शन और लाइक डॉलर कीवर्ड. आफ्टर दैट जस्ट पास लाइक द पैरेंथेसिस, द कर्ली ब्रेसेस ओपन, we'll close the curly braces and we will close the parenthesis.
Now we will see the Ajax keyword. It is like defined with your the Ajax functionality, but in the Ajax there are like there are some like the parameters. What type of parameters are there in this case? Okay, so what type of parameters are there in this case? Basically we will see the parameter list. So here in the Ajax only, यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पैरामीटर की बात करूँ तो फर्स्ट पैरामीटर आपका होता है URL. फर्स्ट पैरामीटर कौन सा होता है हमारा? URL. सेकेंड होता है टाइप. थर्ड आता है इसके अंदर कंटेंट टाइप. फोर्थ मिलेगा आपको लाइक दी डेटा टाइप. फिफ्थ मिलेगा आपको लाइक यहाँ पे जो डेटा करके. सिक्स यहाँ पे सक्सेस और एरर फंक्शन. देखिए इतने सारे पैरामीटर्स है. अभी अगर हम लोग बात करते हैं सीक्वेंस की, सो लाइक देयर इज नो नीड टू लाइक गो विद द सीक्वेंस. मतलब कोई सीक्वेंस की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है. अगर आप यहाँ पे ये सीक्वेंस फॉलो भी नहीं करोगे देन आल्सो योर फंक्शनलिटी विल वर्क. बट इसके अंदर लिखना क्या है वो पहले हम लोग बात करते हैं कि ये सारे पैरामीटर जो इसने दिए हुए हैं, ये सब सारे पैरामीटर्स का यूज क्या होता है. तो लाइक फर्स्ट विल टॉक अबाउट लाइक द यूआरएल वाला पैरामीटर. तो देखिए यहाँ पे हम लोग करने क्या है, जब हम लोग यहाँ पे फॉर्म को डिफाइन करेंगे, सो वी आर नॉट गोइंग टू बाइंड अवर मॉडल फ्रॉम लाइक द फॉर्म टू द कंट्रोलर साइड्स. जो भी प्रीवियसली हम लोगों ने क्या किया, एवरी टाइम लाइक वी आर डूइंग लाइक द सेम थिंग ओनली कि वी आर जस्ट बाइंडिंग अवर मॉडल इनटू द कंट्रोलर साइड्स. यस, इट्स डेफिनेटली फाइन, इट्स करेक्टली ओके. बट लाइक द वन थिंग इज व्हाट, जो भी आप मॉडल को बाइंड करो, बट मॉडल के जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग क्या करें, फॉर्म के अंदर बाइंड करें बाय यूजिंग द टैग हेल्पर, दैट इज ASP-4. But here in this case we are not going to use any like tag helper over there. ASP-4 भी यूज नहीं करेगा, कुछ भी चीजें यूज नहीं करेंगे. मतलब जो भी डेटा आपका यहाँ पे बाइंड होता था, अभी ये केस में जो आपका डेटा बाइंड होगा यहाँ पे ASP-4 करके कोई चीजों की आपको जरूरत नहीं है. बिकॉज ASP-4 जो था आपके पास, तो ASP-4 का बेसिकली यूज क्या होता था इसके अंदर, तो उसका मेन यूज था कि मैं अगर बता दूं इसमें इसका मेन यूज क्या था, तो ASP-4 आपको लाइक सबसे बड़ा हेल्पफुल इसके लिए था ताकि कुछ भी प्रॉपर्टीज को अगर आप बाइंड करो यहाँ पे, तो आप प्रॉपर्टी को इजीली बाइंड कर सकते हो. आफ्टर बाइंडिंग द प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी से आपको डेटा मिल रहा है, उसका डेटा हम लोग मॉडल बाइंडिंग के हेल्प से हम लोग क्या करते थे, पूरा डेटा को वहां पे बाइंड कर देते हैं. और वंस डेटा इज गेटिंग बाइंड ओवर दिस, सो दैट डेटा लाइक यू कैन डायरेक्टली फेच इट फ्रॉम दैट साइड्स. ओके, सो उसमें वो केस में क्या करते हैं हम लोग, फिर लाइक वो डेटा को ये फेच करते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमें अभी एक चीज देखना है कि बेसिकली जो लाइक फॉर्म का जो डेटा रहेगा, तो फॉर्म का डेटा आप कैसे हैंडल करें. तो यहाँ पे मैं कोई भी लाइक देखूँ, मेरे पास एक्शन रहेगी, कंट्रोलर भी रहेगा. ठीक है, कंट्रोलर के साथ मेरा एक्शन भी हम लोग कॉल करेंगे, बट जहाँ पे मेरा एक्शन कॉल होगा वो एक्शन के अंदर मेरा कुछ भी डेटा पास नहीं होगा. मतलब मैं मॉडल का डेटा कुछ भी बाइंड करने नहीं जा रहा हूँ. तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग एनी डेटा, वी विल टेक द इंडिविजुअल डेटा फ्रॉम योर इनपुट बॉक्स. So we already like know about it, like how we can take like the user inputs in the like the jQuery. तो jQuery के फॉर्म में basically like we are going with one method only, which one, that is val वाला मेथड हम लोग पास करते हैं. So val is referred to like the value only. तो ये वैल्यू वाले मेथड के हेल्प से like we can fetch like the value from your the input box. But जब भी आप वैल्यू फेच करने के लिए ट्राई करोगे बाय यूजिंग द वैल कीवर्ड, तो इसमें वैल कीवर्ड इट विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द सम आईडी वाला पैरामीटर इन योर इनपुट बॉक्स. इफ अगर आईडी पैरामीटर इज प्रेजेंट इन योर इनपुट बॉक्स, देन ओनली यू कैन एबल टू लाइक फाइंड आउट द डेटा फ्रॉम दैट. ठीक है, मतलब जो भी डेटा आपको वहां पे फेच आउट करना है, सो जो भी डेटा आपको वहां पे चाहिए, सो थ्रू आउट द आईडी वाला एट्रीब्यूट्स वी आर यूजिंग द वैल कीवर्ड टू फेच इट. मतलब यहाँ पे ना कोई मॉडल बाइंड हो रहा है, ना कोई मॉडल के थ्रू हम लोग डेटा कुछ पास करने वाले हैं. मतलब सेपरेटली यहाँ पे हमारा वर्किंग क्या रहेगा, सो टेक द डेटा इंडिविजुअली ओनली एंड जस्ट पास दैट एंटायर डेटा टू दी, और लाइक वी कैन से द लॉट्स ऑफ डेटा लाइक वी आर सेंडिंग टू लाइक द कंट्रोलर एक्शन, and the controller action will take the decision to like what we should be like do with the some like the data. मतलब हमें वो डेटा के साथ क्या like फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, so that will be decided by like this action only.
तो एक्शन जो आपका होगा वो एक्शन में आप जो भी चीजें इंप्लीमेंटेशन करोगे वो लाइक दैट विल ओनली डिसाइडेड ओवर देयर, ठीक है। सो वन मोर थिंग इज व्हाट बेसिकली हियर, देखिए अगर मैं सबसे पहले तो हम लोग यूआरएल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अभी यूआरएल जो यूआरएल चीज की जो हम लोग बात करने जाते हैं, तो यूआरएल मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या काम करते हैं। जब भी हम लोग यूआरएल की बात करेंगे तो यूआरएल का सबसे बड़ा बेस्ट यूज क्या होता है यहाँ पे, टू सेंड द रिक्वेस्ट टू लाइक द गिवन एक्शन। सो बेसिकली it's sending request to particular action from controller। देखिए यहाँ पे करना क्या है हमें, तो हमें यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करना है, ठीक है। रिक्वेस्ट सेंड करना है मतलब कोई भी जो रिक्वेस्ट हम लोग सेंड करेंगे फ्रॉम कंट्रोलर टू first we will decide like which like controller should be like called over there, and after that like we'll select one action from that given controller only। तो यहाँ पे इसका काम क्या है, लाइक आपको पर्टिकुलर कोई एक्शन को लाइक यहाँ पे कॉल करना है, और लाइक वी आर जस्ट सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू द पर्टिकुलर एक्शन। तो कोई एक्शन को अगर आपको क्या करना है, कोई रिक्वेस्ट अगर आपको सेंड करनी है, सो लाइक व्हाट थिंग्स वी लाइक द रिक्वायर्ड ओवर देयर, ठीक है। तो क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, देखिए लाइक यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सेकंड स्लाइड में आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इसने बता दिया है कि आप जो रिक्वेस्ट सेंड करोगे वो रिक्वेस्ट किसको आप स्पेसिफिक या कोई पर्टिकुलर कोई एक्शन को आप रिक्वेस्ट पास करो, बट इसमें कौन सा एक्शन है, कौन सा कंट्रोल है, लाइक हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट बेसिकली। सो फॉर फाइंडिंग दैट ऑल द फंक्शनलिटी लाइक वी विल यूज बेसिकली विल सी। सो यहाँ पे लाइक जब आपका यूआरएल पास होगा तो यूआरएल को देखो क्या क्या चीजें चाहिए इसको, तो पहले आपको एक तो कंट्रोलर होना चाहिए आपके पास, एंड इसके बाद आपके पास होना चाहिए एक्शन। then only you can able to like fetch like the data, or like you can able to pass like the different specific action only here the particular action। तो आपको करना क्या है, यूआरएल को अगर कोई रिक्वेस्ट सेंड करना है तो लाइक यूआरएल को रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए फर्स्ट इट नीड टू फाइंड आउट द कंट्रोलर एंड द स्पेसिफिक एक्शन, मतलब कौन से कंट्रोलर एंड कौन से एक्शन का डेटा, लाइक कौन सा एक्शन को आपको इंप्लीमेंट करने के लिए जाना है। सो फर्स्ट वी नीड टू लाइक फाइंड आउट, और लाइक फर्स्ट वी नीड टू मेंशन ओवर देयर, ठीक है। मतलब ये वाला एक्शन हमारा कॉल होने वाला, लाइक जस्ट पास दैट एक्शंस ओनली। सो व्हाट इट विल डू बेसिकली, इट विल जस्ट लाइक ट्राई टू फाइंड आउट दैट एक्शन फ्रॉम योर गिवन कंट्रोलर। बट कंट्रोलर के लिए कौन सा कंट्रोलर, आप कौन से कंट्रोलर में से आप सिलेक्टेड एक्शन ले रहे हो, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक वी नीड टू डिफाइन दिस कंट्रोलर नेम ऑल्सो, ठीक है। तो विदाउट कंट्रोलर नेम वी आर नॉट एबल टू फेच आउट एनी एक्शन, because if suppose let's say there are like the lots of controller file, so how we can come with like the decision with like to select any specific action, because जो भी actions अभी इतने सारे actions हो हर एक controllers के अंदर present है, तो उसमें तो पहले पता होना चाहिए कि कौन से कंट्रोलर से मुझे एक्शन को लेना है, ठीक है। तो उसके पहले तो आपको कंट्रोलर को पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन ओनली लाइक यू कैन गो फॉर द गिवन एक्शन, ठीक है। तो आपका जो एक्शन होगा लाइक इट विल बी डिपेंड्स ऑन योर द गिवन कंट्रोलर्स ओनली, वो कंट्रोलर्स के साइड्स पे डिपेंड करता है। तो ये होगा आपका यूआरएल पैरामीटर बेसिकली। तो लाइक नाउ यू कैन सी बेसिकली यूआरएल का जो यूज होता है वो यूआरएल का यूज किसके लिए होता है, वी आर जस्ट सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू दी पर्टिकुलर एक्शन। तो जो भी एक्शन आपका कॉल होगा तो उसके लिए पहले तो आपको कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है, एंड देन ओनली वी आर सिलेक्टिंग द यूआरएल। तो आपका जो यूआरएल जो सिलेक्ट होगा वो यूआरएल किस में से सिलेक्ट हो रहा है, आपका कोई स्पेसिफिक कंट्रोलर में से सिलेक्ट हो रहा है। तो कोई तो एक स्पेसिफिक कंट्रोलर सिलेक्ट कीजिए आप, और कंट्रोलर सिलेक्ट करने के बाद आप स्पेसिफिक एक्शन को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। मतलब आपका एक्शन जो डिपेंड होगा वो स्पेसिफिक कोई कंट्रोलर के ऊपर डिपेंड रहेगा। नेक्स्ट थिंग लाइक we'll just like move on like the next thing, that is the type। we have done with the URL now, like I hope like आपको क्लियर होगा बेसिकली कि यूआरएल को किसके लिए और क्या काम आता है। तो इसके अंदर आपको कंट्रोलर और एक्शन का नाम डिफाइन करना है, जो भी एक्शन को आपको यहाँ से कॉल करना है। मतलब जब आपका बटन क्लिक होगा तो बटन क्लिक होने के बाद कौन से एक्शन के ऊपर आपका फंक्शनलिटी वहां पे इंप्लीमेंट होना चाहिए, सो दैट एक्शन एंड दैट कंट्रोलर लाइक विल मेंशन ओवर देयर ओनली इन दिस यूआरएल। So this is done for like this URL. Now secondly, like we'll go with the type. The second parameter is what type. Again I'll come with the like the same point like there is no mention and like the sequence. It doesn't matter with any sequence. तो आप कोई भी sequence में आप जा सकते हो. There is no need to go with like first type, first URL. इसमें ऐसे कोई sequence नहीं है.
तो आपको जो चाहिए कोई भी पैरामीटर ले सकते हो, ओनली वी विल सिलेक्ट ओनली द नेसेसरी लाइक ओनली पैरामीटर्स, बिकॉज जो भी नेसेसरी पैरामीटर्स है वो ओनली लाइक हमें सेलेक्ट करने पड़ेगा यहाँ पे, एंड देन ओनली we can go for like our implementation code. Okay, so the next thing is what the type अभी टाइप के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो चलिए हम लोग आते हैं फॉर्म के पास। अगर टाइप को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए टाइप अभी पूछने जा रहे हैं, ये टाइप बेसिकली क्या है। तो टाइप के लिए जैसे आपके पास कोई भी फॉर्म है, सपोज कीजिए कि ये फॉर्म से मेरा रिक्वेस्ट जा रहा है, ये हमारा फॉर्म है जिससे मैं रिक्वेस्ट मेरा पास कर रहा हूं। तो जहां पे जो भी फॉर्म से आप जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज चेक करना है, तो वो कौन सा चीज चेक करना पड़ेगा, आपका जो रहेगा टाइप, इसके अंदर टाइप। देखिए फॉर्म के अंदर अभी आप बोलोगे कि लाइक देयर इज नो लाइक द एट्रीब्यूट फॉर टाइप इन लाइक द फॉर्म, बट द वन एट्रीब्यूट इज देयर लाइक इंस्टेड ऑफ टाइप लाइक वी आर यूजिंग वन एट्रीब्यूट दैट इज कॉल्ड एज मेथड. So you know like already like in the form basically like we are passing like the two different types of method, here get and post वाला method. तो यहाँ पे जो मेथड हम लोग पास करते हैं गेट और पोस्ट, तो हमें ये भी डिफरेंस पता है कि अगर गेट मेथड पास करोगे, आप गेट रिक्वेस्ट पास करो तो गेट में होता क्या है, तो जो भी डेटा आप सबमिट करोगे फॉर्म में उसका डेटा पूरा यूआरएल में उसका लोड हो जाता है। बट अगर आप लाइक इफ यू आर गोइंग विद लाइक द पोस्ट मेथड, सो पोस्ट मेथड में बेसिकली होगा क्या, जो डेटा होगा आपका यूआरएल में लोड नहीं होता है, लाइक इट इज बेसिकली पासिंग फॉर लाइक योर सिक्योरिटी डेटा। तो जहां पे भी आप डेटा पोस्ट मेथड अगर आपको पास करना है, तो पोस्ट मेथड पास करने के बाद आपका डेटा कहाँ पे भी यूआरएल में शो होने वाला नहीं है, तो डायरेक्टली इट विल लोडेड विद योर एप्लीकेशन। तो हमें यहाँ पे डिसाइड करना रहता है कि गेट या पोस्ट कौन सा मेथड आपको सिलेक्ट करना है। इट विल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस ओनली और इन योर एप्लीकेशन ओनली, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन दिस टाइप। बेसिकली यहाँ पे टाइप क्या है अभी, तो टाइप बेसिकली यहाँ पे ये करता है, डिफाइन करता है कि लाइक व्हेन यू आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट ना लाइक टू द लाइक द सर्वर फ्रॉम द क्लाइंट साइड, सो विच टाइप ऑफ रिक्वेस्ट यू आर सेंडिंग फ्रॉम लाइक द क्लाइंट टू सर्वर, is there like you're passing some like the request like it is get or post, so like basically there are like two requests, the get and post। तो उसमें से पहले तो फाइंड आउट करना है कि कौन सा रिक्वेस्ट में लाइक एक्शन को भेज रहा हूँ, ठीक है। जो भी एक्शन मैंने अभी यहाँ पे कॉल किया यूआरएल के अंदर से, सपोज कीजिए कि ये वाला एक्शन मेरा कॉल हो रहा है, तो जो भी एक्शन मेरा यहाँ पे कॉल हो रहा है वो कौन सा रिक्वेस्ट में से मैं पास कर रहा हूँ, कौन सा रिक्वेस्ट इन द सेंस कि यहाँ पे रिक्वेस्ट लाइक इधर इट विल बी इन लाइक द गेट और लाइक द पोस्ट, ठीक है। मतलब गेट या पोस्ट में लाइक कोई तो एक्शन यहाँ पे डिफाइन होगा, तो कौन सा एक्शन से आप लाइक पास कर रहे हो, तो यहाँ पे टाइप में लाइक यू कैन गो विथ लाइक द गेट और पोस्ट मेथड, ठीक है। So this the type is nothing but it's like your method like where we are sending our request in which format or like in which type, मतलब कौन से टाइप से आप भेजो। लाइक जब आप डेटा सबमिट करोगे तो डेटा सबमिट करने के बाद आपका जो रिक्वेस्ट जाएगा वो पोस्ट मेथड से जा रहा है, गेट मेथड से जा रहा है, सो दैट विल बी डिसाइड बाय दिस गिवन फॉर्म ओनली। तो जो भी फॉर्म आपने यहाँ पे बनाया हुआ है फॉर्म ओनली इट विल डायरेक्ट डिसाइड कि आपको कौन सा वाला टाइप आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। बट लाइक दैट इट इज डिपेंड्स ऑन योर चॉइस ओनली, बिकॉज आप इसे इंप्लीमेंट करने जाने वाले हो। तो आप जब इसे इंप्लीमेंट करोगे तो इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे लाइक यू हैव टू चेक वेदर लाइक विच टाइप ऑफ रिक्वेस्ट लाइक यू हैव टू सेंड ओवर देयर, ठीक है। इफ सपोज वी विल कम विद दैट, सी गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट आपको कब पास करने, तो बेसिकली लाइक देखिए अगर सपोज कीजिए कि फॉर्म का डेटा मुझे सबमिट करना है, तो सबमिट करते टाइम लाइक मोस्टली लाइक विल रिफर दिस पोस्ट वाला मेथड ओनली, बिकॉज पोस्ट वाले मेथड से हमारा डेटा सबमिट हो जाएगा वहाँ पे। गेट मेथड वहाँ पे आपको पास नहीं करना है, बिकॉज गेट मेथड के थ्रू जो भी डेटा आप सबमिट करते हो पूरा डेटा यूआरएल में शो करता है, तो वो हमें नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोग गेट मेथड के पास तो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे पोस्ट मेथड के पास। तो गेट मेथड कब हम लोग सिलेक्ट करेंगे, when we are going to fetch our data, so for while the fetching time like you can go with like the get methods। so जब भी आपका डेटा अपडेट होगा, डिलीट होगा और like that you are performing something, you are doing some alteration in your like in your data, so in that cases like we are passing the post method। मतलब पोस्ट मेथड के हेल्प से मैं कुछ तो ऑपरेशन उसके अंदर परफॉर्म कर रहा हूँ, एंड जो गेट है वो गेट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कुछ ऑपरेशंस को सबमिट नहीं कर रहा है, सो ये सिर्फ क्या कर रहा है, उस पे डेटा को फेच करने का काम कर रहे हैं। सो व्हाइल द फेचिंग टाइम व्हाट वी कैन से, सी गेट का काम क्या रहेगा व्हाइल द फेचिंग टाइम ओनली। तो जब भी आप डेटा को फेच करने जाओगे लाइक उस टाइम पे लाइक यू कैन यूज गेट, और पोस्ट को आपको कब यूज करना है, फॉर सबमिटिंग द डेटा,
तो जब भी आप डेटा आप सबमिट करने जाओगे एंड व्हाइल द सबमिशन टाइम लाइक वी कैन यूज लाइक द पोस्ट वाला मेथड हियर। ठीक है, मतलब ये दोनों भी मेथड देखो कैसे क्या चीजों के डिपेंड लाइक मैटर करती है ये। आफ्टर दैट विल मूव ऑन लाइक द नेक्स्ट पैरामीटर्स। ये समझा रहा होगा आपको। टाइप मतलब बेसिकली क्या, इसमें दो टाइप के रिक्वेस्ट है, गेट या पोस्ट वाली रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। So here like what type of definitions we can define it further, which type of request sending to server like get or post, मतलब कौन सा रिक्वेस्ट आप यहाँ पे सेंड करोगे। ठीक है, जैसे रिक्वेस्ट आपने कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कोई एक्शन को किया, बट कौन सा टाइप का रिक्वेस्ट जा रहा है वो उसे पता नहीं, तो उसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी टाइप की। ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, द कंटेंट टाइप। अभी हम लोग आते हैं कंटेंट टाइप के ऊपर। तो कंटेंट टाइप मतलब ये बेसिकली होगा क्या, कंटेंट मतलब क्या है कि जो भी कंटेंट आप पास करो आपके एप्लीकेशन से, जैसे कि अगर मुझे डेटा को सबमिट करना है फॉर्म के थ्रू, तो जब भी डेटा आपका सबमिट होगा तो उस टाइम पे आपका जो एप्लीकेशन का जो कंटेंट हो कौन से फॉर्म से आपका डिजाइन हो रहा है, कौन से फॉर्मेट में आपका जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप कंटेंट टाइप को जब भी आप डिफाइन करने जाते हो, तो कंटेंट टाइप जो होता है वो देयर आर लाइक टू टाइप्स ऑफ कंटेंट टाइप। अगर आप कुछ डीक्यूएल ऑपरेशंस परफॉर्म करने जाओगे या कुछ डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करने जाओगे, सो बेस्ड ऑन दैट ओनली वी विल चेंज ओवर द कंटेंट टाइप। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डीएमएल का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो डीएमएल के लिए आपको स्पेसिफिक कुछ दूसरा आपको ये करना है परफॉर्म, दैट इज जो कंटेंट टाइप रहेगा। कंटेंट मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप पास करोगे फॉर्म के थ्रू, उसका टाइप मतलब उसका क्या फॉर्मेट है, आप डेटा को सबमिट कर रहे हो या फेच कर रहे हो, आपको करना क्या है आप एग्जैक्ट। तो जब भी आप सबमिट करोगे तो सबमिशन के टाइम पे आपको आपका जो लाइक टाइप जाएगा वो कुछ डिफरेंट रहेगा। ठीक है, उसको एप्लीकेशंस को आपको सिर्फ बताना पड़ता है, इट इज ऑप्शनल वन, बट अगेन सी वी विल डिस्क्राइब इट बेसिकली कि आपका जो कंटेंट जो इन्फॉर्मेशन आपका पास हो रहा है वो कौन से टाइप से बिलोंग कर रहा है, सो दैट वी कैन पास थ्रू आउट दिस बेसिकली द पैरामीटर्स। तो कंटेंट टाइम बेसिकली इट विल मैटर, इट विल जस्ट लाइक डिफाइन विथ व्हाट। तो यहाँ पे एक चीज डिफाइन करेगा यहाँ पे कंटेंट टाइप कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो कौन से टाइप से, लाइक द इंफॉर्मेशन which we are sending ठीक है, वो कौन से टाइप से बिलोंग कर रहा है, सो लाइक दैट विल बी डिफाइन विथ योर दी कंटेंट टाइप बेसिकली। सो कंटेंट टाइप आपका यहाँ पे ये काम करेगा कि आप जो कुछ भी लाइक आपका जो कंटेंट है, इन्फॉर्मेशन जो आप सेंड कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन का क्या टाइप है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप डेटा सबमिट करने, डेटा पोस्ट करने जाओगे तो आपका डेटा कहाँ पे सबमिट होने के लिए आपका कैसे इन्फॉर्मेशन का क्या टाइप होना चाहिए। सो विल सी नाउ। सो अगर मैं आता हूँ लाइक थर्ड वाला, दैट इज कंटेंट टाइप। सो यहाँ पे देखो एक तो होता है, यहाँ पे भी दो मिलेंगे आपको। एक फर्स्ट मिलेगा यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश एक्स हाइफन www हाइफन फॉर्म हाइफन URL encoded semicolon will pass char set is equals to UTF-8। तो देखिए लाइक ये जो फर्स्ट कंटेंट टाइप रहता है ये रहेगा आपका, और सेकेंड जो रहेगा आपका एप्लीकेशन स्लैश जेसन char set इज इक्वल्स टू UTF-8। ठीक है, इसे दो टाइप के कंटेंट टाइप आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो अभी जो फर्स्ट वाला कंटेंट टाइप है ये आपको कब यूज करना है वो देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, फर्स्ट वाला कंटेंट टाइप, तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे x-ww, ये जो वर्ल्ड वाइड वेब रहता है जिसमें लाइक आपका रिक्वेस्ट सेंड होता है। जब लाइक देखो आपका जो मेन प्रोटोकॉल जब हम लोग यूज करते हैं FTP और HTTP, जहाँ पे डेटा आपका कुछ ट्रांसफर होता है या कोई भी लाइक जो भी कुछ रूल्स को आप सेटअप करते हो वहाँ पे,
तो वो चीजें जो मैटर करती है, देखिए लाइक यहाँ पे यूआरएल एनकोडेड मतलब क्या है कि यूआरएल के अंदर इनकोडेड करके जो डेटा हम लोग पास करते हैं, तो while the submission of like any data like we have to go with like this first वाला to the content type, मतलब फॉर्म का डेटा जहां पे आप सबमिट करोगे, so while the submission time, while the submission time only we have to go with this first वाला कंटेंट टाइप। तो इसमें होगा क्या, लाइक देखो ये कंटेंट टाइप में ये यही शो कर रहा है कि आपका फॉर्म का डेटा आपको सबमिट करना है, तो जो भी डेटा सेंड करोगे वो यूआरएल एनकोडेड रहेगा। यूआरएल एनकोडेड मतलब वहां पे यूआरएल में कभी शो नहीं करता है, वो एज ए एनकोडेड फॉर्मेट में चला जाता है आपका डेटा फॉर्म सबमिट होने के बाद, बट वो डेटा कहाँ पे तो आपका सेव हो जाता है डेटाबेस के अंदर, जो भी डेटाबेस या टेबल आपने वहां पे मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली ये उसके लिए रहेगा। और उसके बाद ये जो कैड सेट करके रखा है, ये देखिए UTF-8 करके, तो आपने देखा रहेगा ये बेसिकली डेटा को डिफाइन करता है, बेसिकली डेटा का फॉर्मेट है क्या रहेगा वो, सो बेसिकली उसी के लिए इसे डिफाइन किया जाता है। लेट्स मूव ऑन लाइक द नेक्स्ट वाला, जो नेक्स्ट वाला एप्लीकेशन ये है, ये कंटेंट टाइप है। तो ये किसके लिए काम आता है, देखो जैसे ये मैंने बताया कि इसको आप DQL के लिए यूज कर सकते हो, अगर DQL के ऑपरेशन है तो इसको प्रीफर करो, और अगर सॉरी DQL नहीं रहेगी यहाँ पे DML के ऑपरेशन रहेंगे, बिकॉज वी आर सबमिटिंग द डेटा ना, जो सबमिट करना है तो वहाँ पे इंसर्ट वाला क्वेरी रहता है जहाँ पे डेटा आपका सबमिट होता है, तो उसके टाइम पे अगर आपको जाना है तो आप ये इसके साथ जा सकते हो। बट सेकेंड वाला जो है application/JSON, तो ये किसके लिए होता है, फॉर रिट्रीविंग ऑफ डेटा, फॉर रिट्रीवल ऑफ डेटा, मतलब डेटा आपका जो रिट्रीव कर रहे हो जेसन फॉर्मेट में आप डेटा क्या कर रहे हो, रिट्रीव कर रहे हो यहाँ पे, तो ये आपको कब यूज करना है, व्हाइल द DQL टाइम। तो जब भी आप DQL के क्वेरीज यहाँ पे परफॉर्म करने जाओगे ऑन दैट टाइम लाइक यू कैन गो विद दिस सेकंड वाला कंटेंट टाइप। मतलब देखो यहाँ पे दो टाइप के कंटेंट टाइप हम लोगों ने डिफाइन किए, लाइक दैट इज फर्स्ट वाला जो फॉर्म के साथ सबमिट हो रहा है लाइक www-form-url एनकोडेड, और सेकंड वाला है जो लाइक वो जेसन के साथ डिफाइन हो रहा है। तो दोनों भी फॉर्म लाइक दोनों भी एप्लीकेशन जो कंटेंट है, कंटेंट टाइप है, ये आपको कहाँ पे यूज करना है, सो बेस्ड ऑन योर द रिक्वेस्ट ओनली। अगर आपका रिक्वेस्ट जा रहा है वो DML ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जा रहे हो, तो DML ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लाइक यू हैव टू गो विद दिस फर्स्ट वाला टाइप। अगर आप DQL वाले कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हो, सो लाइक एट दैट टाइम लाइक यू कैन गो विद दिस application/JSON। तो मतलब देखिए कि इट्स डिपेंड्स ऑन लाइक व्हाट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वेस्ट, कि आपका रिक्वेस्ट जो जा रहे हो कौन से और क्या टाइप के लिए आप सेंड कर रहे हो, तो उसी के बेसिस वो क्या करेगा, वहां पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब जो भी रिक्वेस्ट जा रहा है वो रिक्वेस्ट उसी के बेसिस पे आपका सबमिट होगा, एंड देन ओनली यू विल गेट द रिस्पांस फ्रॉम दैट गिवन कंटेंट्स। ठीक है, मतलब जो भी कंटेंट का जो भी इंफॉर्मेशन आपको जो चाहिए उसका जो रिक्वेस्ट जनरेट होता है या रिस्पॉन्स जनरेट होता है, वो आपका इसी के बेसिस पे डेटा आपका जनरेट हो जाता है। तो उसके लिए आपको कंटेंट टाइप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दिस इज लाइक द थर्ड पैरामीटर बेसिकली। यहाँ पे देख सकते हो ये आपका कंटेंट टाइप हो गया आपका, कि आप कौन से टाइप से आपका जो कंटेंट का इंफॉर्मेशन है वो कौन से टाइप में से आप सेंड कर रहे हो। सो उसके लिए लाइक हमें क्या यूज करना पड़ेगा, जो दो टाइप के मैंने कंटेंट टाइप आपको दिखाया यहाँ पे, इसी को आपको यूज करना पड़ेगा, इधर दिस और दिस, बट बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट ओनली, कि आपका गेट रिक्वेस्ट जा रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट जा रहा है, तो सॉरी आप वहां पे डेटा सबमिट करो कि फेच करो, सो इट्स डिपेंड्स ऑन दैट आल्सो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर डेटा आपका सबमिट हो रहा है, सो लाइक डोंट सबमिट दिस वाला रिक्वेस्ट कंटेंट टाइप। तो ये बेसिकली ये जो कंटेंट टाइप वाला जो रिक्वेस्ट है application/JSON वाला, सो इट विल जस्ट लाइक ट्राई टू फेच आउट योर डेटा ओनली। फेच आउट करने के लिए वो सिर्फ आपका कंटेंट टाइप देखता है कि आपका डेटा जो है वो कौन से फॉर्मेट में, तो JSON फॉर्मेट का डेटा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो JSON फॉर्मेट का डेटा, तो उसी को मैं रिट्रीव करने जा रहा हूँ, करेक्ट। तो उसी का डेटा रिट्रीव करो, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं कुछ फेच नहीं कर रहा, यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। जो फॉर्म का डेटा वो मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर जो भी डेटा आपने लोड किया हुआ है उसी का डेटा हम लोग क्या करेंगे, सबमिट करते हैं इसके अंदर से। एंड यहाँ पे जो आपने देखा कि अगर डेटा फेचिंग करना है, तो आपने देखो यहाँ पे एक चीज अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है फॉर्म URL इनकोडेड वाइल द सबमिशन ऑफ योर डेटा फॉर्म डेटा, कि आप फॉर्म जब भी सबमिट करोगे तो URL के थ्रू आपका डेटा वहाँ पे सबमिट हो जाता है, और सबमिट होते टाइम पे क्या करता है वो वहाँ पे कोई भी चीजें लाइक वहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं URL इनकोडेड, मतलब URL के अंदर ही इनकैप्सुलेट किया जाता है। बिकॉज अगर आपने देखा रहेगा लास्ट टाइम भी हम लोग जो भी डेटा हम लोग वहाँ पे सबमिट कर रहे थे, तो कोई भी डेटा वहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं लाइक URL फॉर्मेट, सब डेटा आपका इनकोडेड फॉर्मेट में जा रहे हैं। क्यों, बिकॉज जब भी फॉर्म आपका डेटा सबमिट कर रहा है तो तब पोस्ट मेथड को यूज कर रहे हैं, और पोस्ट मेथड क्या कर रहा है, उसको अवॉइड कर रहा है टू लाइक द शो इन द लाइक द URL।
तो यूआरएल में कोई भी डेटा वहाँ पे वो शो नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फेच करते टाइम पे लाइक आपको तो कोई रिक्वेस्ट सेंड करने की जरूरत नहीं है, ये ना कोई यूआरएल की जरूरत है, यहाँ पे सिर्फ आप जस्ट फेच कर रहे हो। तो फेचिंग के टाइम पे आप जो लाइक डेटा फेच करने जाओगे तो उसी के टाइम पे आपको इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, दैट इज कंटेंट टाइप। Okay, so this is about what basically like see here you can see there are many parameters. So now we have like just discuss with like this three parameters only, that is URL type and content type. Again we will just like revise just like the part जो URL है, URL किसके लिए होता है, URL just like we are just calling or like we are just sending request to the particular action. तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर कोई कंट्रोलर और एक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, टाइप मतलब क्या है कि कौन से टाइप का मेथड आप पास करो, मेथड मतलब आपका टाइप होता है फॉर्म में, जो भी गेट या पोस्ट मेथड पास करते हो। तो इसमें देखिए गेट पोस्ट मेथड वो इसका ही मैं बता नहीं सकता, बट जब भी आप डेटा को सबमिट करोगे वाइल दैट टाइम जस्ट यूज द पोस्ट मेथड, एंड जब फेच करोगे तो फेच करते टाइम पे लाइक यू कैन डायरेक्टली गो विद दी गेट। और थर्ड वाला कंटेंट टाइप मैंने बताया कि आप जो आपका जो इन्फॉर्मेशन हो कौन से फॉर्मेट में आपको पास करना है। तो सेंडिंग के टाइम पे आपका यूआरएल एन्कोडेड के फॉर्मेट में चला जाता है, और जब आप फेच करते हो तो जेसन के फॉर्मेट में वो रिट्रीव हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट लाइक दिस फर्स्ट थ्री द पैरामीटर्स फ्रॉम लाइक द एजेक्स। So in the like the next session like we'll discuss about like the next three parameters. तो देखिए like ये जो डेटा टाइप एंड डेटा एंड जो भी नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिव फंक्शन है, जो रिस्पॉन्स फंक्शन है, उसको हम लोग देखेंगे कि बेसिकली इन तीनों का क्या यूज होगा, जो भी एजेक्स के साथ वहाँ पे वर्क करेगा। एंड देन आफ्टर दैट लाइक विल स्टार्ट विद द इम्प्लीमेंटेशन देन, कि एक एक पैरामीटर्स को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा सिंटैक्स के थ्रू इन द लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली। सो हम लोग ये सेशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं।